नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हमारे साथ राजू जी है। वेलकम राजू जी। थैंक यू। एंड आज मैं राजू जी के साथ एक ऐसे क्वेश्चन के मतलब एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं पूछने वाला हूं। राजू जी, बहुत सारे जो स्विंग ट्रेडर है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी वॉच लिस्ट बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्विंग ट्रेडर है तो भाई मुझे अगले हफ्ते के लिए कौन से स्टॉक को अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखना है। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो अप्रोच है वो ज्यादा बेटर है ठीक है। कंपेयर टू ये अप्रोच कि भाई आज मार्केट खुला, आज हम लोग ढूंढ रहे हैं और फिर ट्रेड कर रहे हैं। परफेक्ट। आप मुझे बताओ कौन सा वाला अप्रोच राइट होता है, वॉच लिस्ट बना नहीं, के वॉच रेडी लिस्ट रहना, बना के रहना ये या जरूरी फिर रहता ऐसे है। मार्केट खुला तो भाई कुछ देख लिया, रैंडम देखना है। रैंडम कुछ भी हो गया? नहीं, नहीं मुझे ना? तो रैंडम जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ, ये चीज जरूर है कि वॉच लिस्ट को आप अपडेट करते रहो। हाँ, मतलब वो हफ्ते में आपको एक बार आप करना करो, है, 2 बार करना है, वो आप आप करो। डिसाइड करो, हाँ लेकिन वॉच लिस्ट के साथ रहो। ऐसा ओके। ना हो कि हाँ कि आज जो है ना ये चला तो चलो हम इसके बाई कर हाँ, लेते मतलब हैं। रैंडम कुछ नहीं नहीं, करना है। बिल्कुल नहीं। तो उसी के लिए मुझे आपको ये बोलना है कि अगर कोई स्विंग ट्रेडर है और उसे अपनी वॉच लिस्ट बनानी है हफ्ते में 1 बार या 2 बार, तो हमें कौन सा मेथड को फॉलो करना चाहिए या कौन सी चीज को हमें फॉलो करना चाहिए जिससे हमारी वो जो वॉच लिस्ट है वो हाई पॉसिबिलिटी वाली बने? तो दो चीज जो है ना, हमेशा हम बोलते हैं कि हाँ कि केवल प्राइस से काम नहीं चलता है, करेक्ट? ओके। और हमेशा बोलते हैं कि प्राइस भी रहना चाहिए, परफॉर्मेंस रहना चाहिए और पार्टिसिपेशन रहना चाहिए। ये तीन चीज जो है ना कि बेस पे ही फिर आगे बढ़ता है। ठीक है। तो हम आज जो है ना अभी जो परफॉर्मेंस वाला जो है और प्राइस वाला, ये दो को लेंगे, पार्टिसिपेशन वाला को थोड़ा साइड कर देंगे। ओके, ठीक है। ठीक है। पार्टिसिपेशन जिस दिन हमको ट्रेड लेना है उस दिन देखेंगे कि क्या पार्टिसिपेशन तो जब वो एक्टिव होगा ट्रेड तभी तभी हम देखेंगे। कर सकते हैं। तो हम लोग प्राइस का मतलब हो गया सिंपल प्राइस चार्ट, हाँ, और परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया? रिलेटिवली रिलेटिव स्ट्रांग, स्ट्रॉन्ग, मतलब हाँ, आरएस, रिलेटिव स्ट्रेंथ, हाँ, जो रेशियो चार्ट जिसको बोलते हाँ, हैं। हमेशा एमकेएलएच में एक चार्ट दिखाते हैं और ये चार्ट ये रहता है, करेक्ट? हाँ, जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, हाँ, एसेट क्लास वाला, एसेट क्लास है। ये क्या है? आरएस चार्ट ही है। हाँ, यही से तो हम सोचते हैं कि हाँ कि गोल्ड करना चाहिए, इक्विटी जाना चाहिए, कमोडिटी जाना चाहिए, या किस में जाना चाहिए। ठीक है। फिर इक्विटी बेटर आता है तो हम बोलते हैं कि हाँ कि स्मॉल कैप जाना चाहिए, मिड कैप जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। फिर स्मॉल कैप अच्छा आता है तो स्मॉल कैप का स्टॉक्स कौन सा आना चाहिए। ठीक है। तो ये अप्रोच होता है। अब इसी बेस पे हम क्या करेंगे? वॉच लिस्ट बनाएंगे। ओके। तो आप एनालिटिक्स में अगर हम जाते हैं और उसके लिए सिंपल एक स्कैनर फॉर्म करते हैं। कौन सा? आरएस स्कैनर और प्राइस और आरएस स्कैनर। ठीक है। सिंपल स्कैनर। आप कोई भी इसके बाद कोई भी आप स्कैनर बना सकते हो अपने वॉच में। यहां पे हम क्या करते हैं? लेट से एफएनओ का, ओके, या आप बोलो कौन सा ग्रुप? हाँ, नहीं, एफएनओ का ही बनाते हैं। ठीक है, एफएनओ का। ठीक है। यहां हम क्या करते हैं? बोलते हैं कि नॉट डबल टॉप बाय। अच्छा, एक सिंपल प्राइस में हमको क्या चाहिए? वॉच लिस्ट में रखना है, तो नॉट डबल टॉप बाय, ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए होगा तो फिर तो ट्रेड हो गया ना। करेक्ट, ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ऐसे स्टॉक आएंगे जो अभी तक डबल टॉप बाय हुए नहीं है। करेक्ट। ओके, ठीक है, समझ गया। और हम बॉक्स साइज, बिकॉज आप बोल रहे हो कि यहाँ की स्विंग ब्रेकआउट, तो 0.25% का रखते हैं। ठीक है। अगर थोड़ा मीडियम टर्म अगर हमको जाना है तो हम 1% कर सकते हैं, 0.50 भी रख सकते हैं। 0.50 तो 0.25 रख दिए। ठीक है। यहाँ पे हम निफ्टी 50 से उसको कंपेयर करेंगे। ओके, मतलब अभी जो हमारा कंपेयर हो रहा है एफएनओ स्टॉक्स का निफ्टी रिलेटिव 50 स्ट्रेंथ से, वो निफ्टी 50 से हो रहा है, क्योंकि जनरली एफएनओ स्टॉक्स Exactly. निफ्टी 50 के साथ ही कंपेयर करना अच्छा है। और इसमें जो हम सिलेक्ट करेंगे क्या? लास्ट कॉलम ऑफ एक्स। लास्ट कॉलम ऑफ एक्स का मतलब लास्ट कॉलम एक्स होना चाहिए। बराबर। अब कॉलम ऑफ एक्स पीएनएफ में क्या इंडिकेट करता है? बुलिशनेस, हाँ। बराबर। तो हम बोल रहे हैं कि आरएस चार्ट पे प्राइस को मतलब ब्रेकआउट तो नहीं, लेकिन कॉलम ऑफ एक्स में होना चाहिए। ओके, ठीक है। और इसको हम स्कैन कर दें। और ये क्या है? रनिंग फ्रेश और ये सब आप रनिंग ही रखो। ओके, बिकॉज हमको जो है ना कोई नहीं क्या कि फ्रेश हमको रनिंग में। ठीक है। अब एक बार रनिंग किए तो 215 स्टॉक्स ये पूरे एफएनओ को स्कैन करेगा। ओके, स्कैन एक बार अगर होता है, हाँ, उसके बाद जो अगर हम बताते हैं कि हाँ कि कहाँ पे कैसे आप सेव कर सकते हो, कितना है इसका, पहले 215 को स्कैन होने देते हैं। ठीक है। तो अब जो है ये स्कैन हो गया। हाँ, स्कैन करके कितना स्टॉक लेकर आया? 45। मतलब ऑलमोस्ट 215 में से हाँ, 45 स्टॉक लेकर आया। हाँ,
जो आपके वॉच लिस्ट में रहना चाहिए। ओके। अब आप देखिए यहाँ पे जो है ना फ्रॉम डीबीएस आपको ये है कि स्टॉप लॉस कितना है। अब 9% का है, 8.27%। तो ये जितना ज्यादा उतना रिस्क ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, इधर से शॉर्टिंग भी आप कर सकते हो। अच्छा। तो एक जो है यहाँ, अगर आपको इसमें भी ये स्कैनर सेव करना है तो आप स्कैनर सेव कर सकते हैं, बट आपका क्वेश्चन है कि वॉच लिस्ट में मेरे रहना चाहिए, बराबर। करेक्ट। तो डायरेक्ट जो है ना हम सेव टू वॉच लिस्ट इसको करेंगे। ठीक है। और इसका नाम दे देंगे स्विंग स्टॉक्स। ठीक है। हाँ। और इसको सेव कर दिए। ओके। तो मेरे पास ये पूरे 45 जो स्टॉक्स है वो वॉच लिस्ट में सेव हो गए। अब कैसे आप देखेंगे, अब आप आ जाओ यहाँ पे जोन वेब में। ठीक है। और अगर जोन वेब में यहाँ वॉच लिस्ट अगर आप देखोगे, ये स्विंग स्टॉक्स दिख रहा है। ओके, आ गए। ओके। तो ये स्विंग स्टॉक आपके, और यही सब स्टॉक है जो आपका सेव हुआ है। ठीक है। अब इसको जहां जो भी आपको ट्रेड करना है, जैसे करना है आप कर सकते हो। एक ही है। दूसरा हम यहीं पे बताते हैं। अब सेव स्कैनर अगर हम इसको कर लेते हैं, ओके, या पहले हम ग्रुप करते हैं इसको, सेव एज ए ग्रुप। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि इसको ग्रुप सेव करो और यहाँ पे नाम दे देते थे स्विंग स्टॉक। ठीक है। अब मेरा क्या है, परसेंटेज फ्रॉम डीबीएस। अब मान लो 9% का है, क्या हम 9% का रिस्क लेंगे? नहीं लेंगे। हाँ, नहीं लेंगे, बराबर। तो हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ की फ्रॉम डीबीएस जो होना चाहिए बिलो, कितना बिलो होना चाहिए, तो स्कोर का आप वैल्यू आप डिसाइड कर लो। 5% का रिस्क एक ठीक है। ठीक है, तो चलो हम देते हैं कि यहाँ की 5% के बिलो होना चाहिए। 5% के बिलो होना चाहिए, बराबर। ठीक है, समझ गया। और इसको सेव कर दिए। तो ग्रुप सेव हो गया। हाँ। अब ये जितने भी 5% के जो है ना बिलो है, मतलब आप समझ के चलो यहां से, यहाँ ये टोटल 33 स्टॉक, तो 33 स्टॉक आपका सेव हो गया। अच्छा, मतलब 45 में से भी कम हो गए, अभी 33 कर दिए। अब 33 कर दिए, तो अब आपका ये आपका हो गया कि यहाँ की मेरा जो स्टॉप लॉस जो है कम हो गया 5% का। उसके बाद जो है, अब अगर हमको रन करना है तो हमने क्या दिया था, स्विंग स्टॉक। एक बार जो है हमको रिफ्रेश करना पड़ेगा। थोड़ा ये आना पड़ेगा ताकि, तो अब एनालिटिक्स में आए और कोई भी प्राइस स्कैनर ले लो। ठीक है। यहाँ पे ग्रुप था। ग्रुप का नाम क्या था? ये देखो, ये स्विंग स्टॉक्स। राइट। अब मेरा 30 स्टॉक्स पे आपको जो पैटर्न चलाना है, जो आपको करना है, लेट से हम बोलते हैं कि अब डबल टॉप बाई जब आए तो मुझे बता, तो ये डबल टॉप बाई 0.25% पे स्कैन करो, आपको 30 स्टॉक को स्कैन करके दे देगा। ओके। तो आपके पास वॉच लिस्ट है ही। अच्छा, एक बार ये वॉच लिस्ट अगर हमने बनाई तो मैं यहाँ पे भी चार्ट तो देख ही सकता हूँ? बिल्कुल देख सकते हो ना। अब देखो, आप मुझे बताओ। ये सिंपल, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अब मुझे क्या चाहिए, 0.10 का, तो हम क्या कर रहे हैं, 0.25% पहले इसको। राइट। यहां से सिंपल आप चार्ट पे क्लिक करो। करेक्ट। अब यहां से जो है ना, ये सिंपल इस पे क्लिक करो तो 361 हो गया। एंजल 1। अच्छा, ये मतलब आपने जो कंडीशन किया था कि नॉट डबल टॉप बाय, वो यहाँ पे दिख रहा है कि डबल टॉप बाय हुआ नहीं है। अब देखो एशियन पे, ये भी और नजदीक है। राइट। एस्ट्रल। ओके, नॉट डबल टॉप। अब इसमें लेकिन रिस्क ये बराबर हो गया, तो मैं इसको हटा दूंगा। हटा देंगे। और दूसरा एक और आप अगर आप देखेंगे वहां पे, तो फ्रॉम डीटी भी कितना है, वो तो वो ये 10% से ज्यादा होगा, तो डिस्टेंस जो है ना हटा देने का। करेक्ट। तो ये आपको समझ में आएगा। अब जैसे भारतीय एयरटेल, राइट, दिख रहा है कंसोलिडेशन के बाद। इसमें तो मैं अपना जीटीटी ऑर्डर या प्राइस अलर्ट कुछ भी रख सकता हूं। अब इसको देखने के लिए अगर इस कॉलम पे रखेंगे ना, तो आपको दिखेगा, ये इधर देखिए डीटीबी का लेवल दिखेगा। 1921 ऑलमोस्ट। उसके ऊपर ब्रेकआउट है, तो उसके ऊपर का जीटीटी आपको जो लगाना है लगा के रखो। करेक्ट। स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हो, एक बार एग्जीक्यूट हुआ तो इस तरह से आप कोई भी वॉच लिस्ट बना सकते हो। तो हमने शॉर्ट टर्म के लिए बनाया। क्या लॉन्ग टर्म के लिए भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो, परसेंटेज हाई करने का। ओके। अभी जैसे मान लो कि आके हम प्रोबेबल, जो हमने एक वीडियो में कवर किया था, प्रोबेबल यानी ट्रिपल टॉप। तो पॉइंट एंड फिगर के या रेनगो के जितने भी स्कैनर है, अब आप देखो प्रोबेबल करके स्कैनर हमने बना के रखा है। ओके। एनालिसिस में अगर आप जाओगे प्राइस स्कैनर में, और कोई भी पैन इसमें जाओगे, तो प्रोबेबल एबीसी, प्रोबेबल एएफटी। अच्छा, मतलब हर पैटर्न का प्रोबेबल ब्रेकआउट हो सकता है। करेक्ट।
यानी हर एक का जो है ना इसमें प्रोबेबल आपको दिख जाएगा कि प्रोबेबल ब्रेकआउट हुआ, राइट। तो अब जैसे हम डबल टॉप बाई का प्रोबेबल क्या होगा, नॉट डबल टॉप बाई। ओके, अच्छा यही है या ऐसा यही होगा है, प्रोबेबल डबल टॉप बाय? नहीं उधर हमने नॉट डबल टॉप बाई ओके। लिखा है, वैसे ही नॉट डबल बॉटम सेल, ओके, लास्ट कॉलम ऑफ एक्स आप कर दोगे और नॉट डबल हाँ, टॉप बाई। बट ये नॉट डबल टॉप बाय सिर्फ ये कंडीशन चलाने से तो हमको सिर्फ यही पता चलेगा कि प्राइस पे वो नॉट डबल टॉप बाय है कि नहीं। बट जो आपने किया आरएस के साथ उसका कॉम्बिनेशन वो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज वो आरएस में भी फिल्टर होके आ रहा है। करेक्ट, रिलेटिवली वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, हाँ, और प्राइस पे अभी डबल टॉप बाई नहीं आया। हाँ, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर नॉट डबल टॉप बाय इट्स नॉट अ गुड बाय। करेक्ट है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि प्राइस और आरएस को कंबाइन कर देंगे। करेक्ट। और उसके बाद फिर ब्रेथ देखो ना, ब्रेथ का अब ब्रेथ भी पार्टिसिपेट मतलब स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे दोनों क्वालिफाई हो रहे हैं, तब ले लो। हाँ, तो ये देखो ये वाली वॉच लिस्ट बना के अभी क्या है ना, मुझे सिर्फ वो वॉच लिस्ट को एंड ऑफ द डे स्कैन करना है। करेक्ट, और मुझे सब प्राइस अलर्ट लगा के रखने हैं। अगर मैं वो स्टॉक में कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं जीटीटी ऑर्डर लगा सकता हूँ, अगर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। आप देखो यही से अगर आपको कुछ अगर रिपोर्ट है, यहाँ पे बहुत कुछ है अगर देखने के लिए। Okay. ये देखो डी रिपोर्ट हम अगर आप करोगे, हाँ, इसका जो है ना ये इस तरह से रिपोर्ट खुल जाता है हर एक स्टॉक का। आप देखो कि डी मोमेंटम स्कोर में क्या है, पीएनएफ और यानी फंडामेंटल और टेक्निकल के बेस पे करेक्ट क्या, यानी हर एक इंडिकेटर अगर आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, फाइनेंशियल क्या है, कैंडल स्टिक का पैटर्न क्या है करेंट, तो ये पैटर्न भी आपको दिख जाएगा कि Okay. ये पैटर्न है। ओके, पीएनए में वॉल्यूम क्या बता रहा है, वॉलेटिलिटी क्या है, सब कुछ आपको ये तो कोई प्रॉपर रिपोर्ट बन गई है, पूरा रिपोर्ट आपको दिख जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या कि जीटीटी ऑर्डर डायरेक्ट प्लेस कर लो। करेक्ट कि यहीं से यानी आपको हाँ, जैसे आप एंजल 1 का चार्ट लगाओ, देखो एंजल 1 में मुझे कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि उसका लॉन्गर टर्म चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट, और इसका अभी डबल टॉप बाय भी होने वाला है। एग्जैक्टली। और अगर वो ना भी देखो तो ये ट्रेंड भी पॉजिटिव है स्टॉक का। करेक्ट, तो मैं कॉन्फिडेंटली जीटीटी ऑर्डर लगा सकता हूँ। एग्जैक्टली। वैसे उसके आप जो उसके बाद यानी आपको बजर अलर्ट और ये सब अलर्ट सब कुछ आप ये कर सकते। सही है, बहुत ही एक ये यूजफुल चीज आपने बताई, तो थैंक यू राजू जी। देखिए सेट अलर्ट किए, सेट बजर करेंगे। राइट, आपको क्या चाहिए आप बता दो। मैंने यहाँ पे देखा है वो बजर में सीधा बाय भी होता है। हाँ बिल्कुल बाय। और आप देखो ना, ये जैसे ये है आपको एंजल 1, आपको क्या चाहिए, डबल टॉप बाय पे मुझे अलर्ट दे दे। करेक्ट, आपको अमाउंट नहीं, यानी ये नहीं मालूम कि कितने हाँ, के, मुझे नहीं पता है कितने। सेट अलर्ट स्ट्रेटजी अलर्ट में जाओ। हाँ, ओके, और यहाँ पे कोई भी बजर नेम दे दो। हाँ, जैसे एबीसी कर दो। हाँ, ठीक है। और आपको चाहिए पीएनएफ पे, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम है। करेक्ट, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो कि डबल टॉप बाई होना चाहिए। प्राइस देखिए, प्राइस तो है ही, प्राइस एंड वॉल्यूम, ये तो छोटा मतलब ये तो सिंपल है। प्राइस में अगर लगाता तो मैं वो डबल टॉप बाई की वैल्यू लगाते। यहाँ पे डबल टॉप बाई हमने लगा दिया एंजल 1 0.25% पे, ठीक है, और सेट अलर्ट बजर। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे खाली बजर ही नहीं, उस समय ऑर्डर भी जाना चाहिए। अच्छा, ये तो एक तरीके से जीटीटी ऑर्डर ही हुआ ना। तो यहीं से आप जो है ना सेट अलर्ट ऑर्डर कर दो। अच्छा, क्या आपको पोजिशनल चाहिए कि इंट्राडे, क्वांटिटी डाल दो कि मुझे मान लो 500 क्वांटिटी, 5000 क्वांटिटी चाहिए, बाई करो। आपका जैसे डबल टॉप बाई आएगा डेली पे, आपका बाई हो जाएगा। ओके, इतनी सारी चीज दबी पड़ी है अंदर, अभी आप निकाल रहे हो। सही है राजू जी। तो देखो मेरा क्या होता है ना, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना पूना ऑफिस में, तो मैं राजू जी को बोलता हूँ, राजू जी मेरे दिमाग में कुछ थॉट है, मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास? तो राजू जी 5 मिनट इधर उधर सब चीज देखते हैं, मुझे बोलते हैं हाँ विजय ये है, ये तो पहले से ही है, ये भी है, कभी इन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि नहीं है। तो फिर वही है, अगर समझो मैं एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर जो मेरी जनरल प्रॉब्लम होती है वो आप लोगों की भी होती होगी सेम ऑलमोस्ट, तो मैं फिर उसको एज अ वीडियो हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड ये कॉन्सेप्ट ऐसे बोलने में बहुत इजी है कि वॉच लिस्ट बनाना है, पर वॉच लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, इवन कोई इंट्राडे ट्रेड भी करता है या पोजिशनल ट्रेड भी करता है ना, वॉच लिस्ट के साथ काम करोगे तो ज्यादा फोकस रहोगे, अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे, कभी भी कुछ भी बाय करोगे, कुछ भी सेल करोगे। तो ये अप्रोच आपको कैसा लगा वो जरूर बताइए। एंड थैंक यू राजू जी। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, जो भी अच्छा ये वीडियो के बारे में लगा है कमेंट जरूर करिए।
हम लोग मिलेंगे आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू राजू जी।